नमस्ते, मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे रियल इवेंट ओसीडी पे। काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि रियल इवेंट ओसीडी सर क्या होता है, उसे कैसे ट्रीट करें। रियल इवेंट ओसीडी में गिल्ट भी होता है, तो हम ये भी समझेंगे कि गिल्ट को कैसे मैनेज करें। तो अभी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो रियल इवेंट ओसीडी होता क्या है? रियल इवेंट ओसीडी में क्या होता है कि हमें जो पुरानी जो बातें होती है, पुरानी कोई इंसिडेंट हो गया, फॉर एग्जांपल आपकी किसी से लड़ाई हो गई थी, आपने किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, या आपसे कोई गलती हो गई, या फॉर एग्जांपल कई लोगों से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई सेक्सुअल ऐसे एक्टिविटी है जो नहीं करनी होती है वो हो जाती है। कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो नहीं करना चाहते आप आप वो आपसे हो जाता है, और वो मतलब बचपन में हो सकता है या रिसेंट 2-3 साल पहले भी हो सकता है, 1 साल पहले, 6 महीने पहले। ज्यादातर लोगों को बचपन की चीजें याद आती है, तो वो चीजें याद आती है हमें, और हमें वो बार बार आती है और उससे गिल्ट आता है। और ये थॉट्स जो है हम रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये थॉट्स हमें ना आए, पर ये थॉट्स हमें बार बार आते रहते हैं। तो इनका करे क्या? एक तो ये समझते हैं कि जैसे कि आपको पता ही है कि ये रियल इवेंट ओसीडी है, तो ये ओसीडी साइकिल की तरह चलता है। जैसे ओसीडी साइकिल में पहले इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स के साथ फिर एंजाइटी आती है, और फिर हम कंपल्शन करते हैं। अभी इंट्रूसिव थॉट्स हो गए, जो हमारे पुरानी यादें हैं वो इंट्रूसिव थॉट्स हो गई। और उसके बाद वो जब यादें आती है तो उसके साथ एंजाइटी भी आती है और हमें गिल्ट भी आता है। और उस एंजाइटी और गिल्ट को दबाने के लिए हम कंपल्शन करते हैं। कंपल्शन एक्सटर्नल कंपल्शन होते हैं, लोग हाथ धोना, चेकिंग करना, वो हो सकता है। या लोग मेंटल कंपल्शन भी करते हैं। मेंटल कंपल्शन हो गया जैसे कि काउंटिंग करना, या कोई कोई मंत्र बार बार पढ़ना, रीअश्योरेंस मांगना, या राशनलाइजेशन करना, कोई अपने आप से मतलब कि अपने आप से आर्ग्यूमेंट करना कि नहीं, ये इंसिडेंट तो बहुत पहले हुआ था। तो बेसिकली हम कंपल्शन करते हैं, उस एंजाइटी को रोकने के लिए कंपल्शन करते हैं। अभी ओसीडी को, कोई भी ओसीडी है उसको ठीक करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है कंपल्शन ना करना। जब एंजाइटी आती है और हम कंपल्शन ना करें तो धीरे धीरे वो एंजाइटी आना कम हो जाती है, हमारे विचार की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। तो जो पूरा ट्रीटमेंट होता है वो यही होता है कि हमें अपना जो कंपल्शन है वो नहीं करना है। अब मैं समझ सकता हूँ कि सिर्फ बोलना कि कंपल्शन नहीं करना है ये बहुत ही आसान है, बट असली में कंपल्शन को रोकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कंपल्शन में हमें इतनी एंजाइटी हो जाती है, हमें लगता है अंदर से कि कंपल्शन नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। लोग जो 2-2 3-3 दिन तक ऐसे हाथ धोते जा रहे हैं, या मैं जैसे कि जब मुझे ओसीडी बहुत ज्यादा थी तो मैं 10-10 दिन बैठ के बस सेम चीज सोचता रहता था, जबकि मुझे पता था कि नहीं सोचना है, तब भी मैं सोचता था, क्योंकि वो एंजाइटी है मुझे वो सोचने को मजबूर कर देती थी। तो हमें वो जो कंपल्शन को रोकना है। अब कैसे रोके, इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका जो रियल इवेंट ओसीडी के ट्रीटमेंट का दो पार्ट होगा। एक तो जो है हमारा जो कंपल्शन रोकना है, एंजाइटी को मैनेज करना, और गिल्ट को मैनेज करना। ठीक है। ओसीडी, किसी भी प्रकार की ओसीडी हो, आपको उसको ठीक करने के लिए जो बेस्ट तरीका है, पहले तो अगर आपकी एंजाइटी बहुत ज्यादा है तो आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, जैसे एसएसआरआई मेडिसिन। मैंने मेडिसिन पे पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद आपको ईआरपी थेरेपी करनी चाहिए, एक्सपोजर रिस्पांस प्रिवेंशन, जिसमें क्या होता है कि जिस चीज, जैसे जो विचार है आपको, जिससे डर लगता है, जिससे एंजाइटी होती है, वो विचार आप सोचेंगे, और उस विचार से आपको एंजाइटी होगी, आपको कंपल्शन करने का मन करेगा, पर तो भी आप कंपल्शन नहीं करेंगे। एक्सपोजर से मतलब अ, अ, जो एक्सपोजर का जो रिस्पॉन्स है, बेसिकली जो कंपल्शन है उसको प्रिवेंट करना है हमें। जब हम एंजाइटी से एक्सपोज होते हैं तो हमें कंपल्शन नहीं करना है। तो ये एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन है, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पूरा डिटेल्ड। आप वो देखिए कि एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं। उससे आप समझ जाएंगे कि आपको रियल इवेंट ओसीडी में ईआरपी कैसे यूज करना है। फिर उसके साथ आप एक्ट थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी भी आप करिए। उसका भी मेरा जो वीडियो है वो मेरा बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी क्या है कि जैसे ईआरपी तो आपको समय निकाल के दिन में एक बार करना होता है, बट एक्ट थेरेपी जैसे आप पढ़ रहे हो या काम कर रहे हो तो वो करते करते भी आप एक्ट थेरेपी कर सकते हो। तो एक्ट थेरेपी भी ईआरपी के साथ
मतलब कई लोग बोलते हैं कि एसेंशियल नहीं है, पर मुझसे पूछो तो अगर आपको ओसीडी जल्दी से जल्दी ठीक करना है तो ईआरपी के साथ एक्ट थेरेपी कीजिए। उसके बाद फिर आप उसके बाद आप मेडिटेशन साथ में कर सकते हैं, ठीक है? साथ में मेडिटेशन कीजिए और सीबीटी जो थेरेपी होती है, बिलीफ चेंज की जो थेरेपी, वो भी आप करेंगे तो पर क्या है कि पहले आपको ईआरपी और एक्ट थेरेपी करना है और उसके बाद फिर आपको बिलीफ चेंजिंग करनी है। साथ में मेडिटेशन एंड प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन ये भी आप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे मेरी वीडियो है चैनल पे, आप एक-एक करके ये जो ईआरपी, एक्ट, मेडिटेशन, सीबीटी, बिलीफ चेंजिंग, पीएमआर, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, सब पे मेरी बड़ी वीडियो बनाई हुई है डिटेल्ड मेरे चैनल पे, तो आप जाके उसको देखिए। अब जो पॉइंट आता है कि गिल्ट का, कि गिल्ट को कैसे ठीक करना है। गिल्ट होता क्यों है? हमारा जो माइंड है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस है। जब भी हम कोई गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एग्जाम में पढ़ के नहीं गए और हमें अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो हमारे दिमाग में बार बार आता रहता है, तू फेल हो गया, तू फेल हो गया, तेरी जिंदगी खराब हो गई। माइंड में ऐसा क्यों आता है? क्योंकि हमारा माइंड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस है, वो वो क्या करना चाहता है कि वो प्रॉब्लम उसको दिख गई है कि हम फेल हो गए, वो एक प्रॉब्लम है और वो वापस ना कभी दोहराए। तो इसके लिए वो याद दिलाता रहता है कि भाई ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। इसके लिए वो थॉट बार बार आता रहता है। अगर आप आराम से बैठे, आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी, मतलब उसका एक प्लान बनाया, बैठे कॉपी पेन लिया, उसका प्लान बनाया कि ठीक है मैं फेल हो गया, क्यों फेल हुआ, क्या हो सकता है, मैंने ठीक से पढ़ाई ना करी, या मैंने रॉन्ग सिलेबस पढ़ा, या मैंने रॉन्ग बुक मैं रेफर करी, मैं सही टीचर के पास नहीं गया। तो अगर एक बारी आपने प्लान बना लिया ना, और जब भी एक बारी प्लान बना लिया तो आपको थोड़ी शांति होगी। उससे ये नहीं होगा कि आपको विचार आना बंद हो जाएगा, आपको तो भी विचार आएंगे कि फेल हो गया, फेल हो गया। बट अगर आप अपने आप को बोलोगे कि नहीं, मेरे पास सब प्लान है कि क्या करना है आगे, आई हैव गॉट अ प्लान, मुझे पता है क्या करना है, मैं उससे आगे ये गलती नहीं होगी, तो जो गिल्ट है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने किसी को बुरा बोल दिया, किसी को गाली दे दी, या आपका ब्रेकअप हुआ और आपने आपकी जो एक्स गर्लफ्रेंड को बहुत गाली दी और उसके बाद आपको गिल्ट हुआ, तब एक तो आप अपनी गलती मानो कि हाँ मैंने गलती करी, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है कि आप फिर आप ये अपने आप से बोलो कि मैं वापस नहीं करूंगा ऐसा, ठीक है। ये छोटा सा स्टेप है, पर अगर आप करोगे ना तो हमारा माइंड शांत हो जाता है और गिल्ट चला जाता है। गिल्ट हमें बेसिकली ये सिखाने की कोशिश करता है कि भाई या बहन, तुमने कोई गलती करी है, उस गलती को सॉल्व करो, उस गलती को ठीक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो हमें जो गिल्ट है वो हमें गलती से सीखने के लिए मजबूर करता है। जो इमोशन है वो हमें बेसिकली, इमोशन हमें एक्शन के लिए मजबूर करता है। जैसे एंगर है, जब हमें गुस्सा आता है तो वो क्या है? गुस्सा हमें तब आता है जब हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और हमें उसे सही करना चाहिए। तो एंगर हमें एनर्जी देता है किसी गलत को सही करने के लिए। अगर इमोशन कोई बुरी चीज नहीं है, अगर इमोशन को सही तरीके से समझ के उसको यूज किया जाए तो इमोशन तो बहुत ही अच्छी बात है। बिना इमोशन के आप एक्शन करोगे नहीं, बिना इमोशन के आप बेड पे लेजी होके पड़े रहोगे। बट अगर आप अपने इमोशन को सही तरह से समझ के उसको यूज करते हो तो वो बहुत सही एक्शन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैड हो रहे हो किसी चीज की वजह से, तो आप उससे आप लेसन सीखोगे और फिर वो लेसन वापस मतलब कि फिर वापस नहीं दोहराओगे। तो सैडनेस उसकी वजह से, उसके लिए होता है कि सैडनेस कहता है कि भाई रुक जा, तेरी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, तू उसको समझ कि क्या गलत हो रहा है और उसको ठीक कर। तो हमें अपने इमोशन को ठीक से समझना चाहिए। जो गिल्ट है वो हम बेसिकली, जैसे मैंने बताया कि ये है कि हमारे साथ कोई गलती हो गई है और हमारे हमें उस गलती को ठीक करना है। तो प्लीज आप उस गलती पे फोकस करिए कि उसका सोल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश कीजिए और उसका सोल्यूशन फाइंड करिए। तो उससे आपका गिल्ट जो है वो ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा, बट इसी प्रकार से कम होगा। तो रियल इवेंट ओसीडी पे ये था कि आपको जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी बातें याद आती है, गिल्ट होता है, एंग्जाइटी होती है, तो आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। रियल इवेंट ओसीडी भी आराम से मैनेज हो जाएगी, तो आप फिक्र मत कीजिए। पुराने जो थॉट्स है, पुराने जो गलतियां हैं, वो बार बार आती है, सबको आती है, नॉर्मल लोगों को भी आती है जिनको ओसीडी है, बट वो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम लोग क्या है कि उस विचार को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं कि अरे यार मैंने वो गलती करी और ये किया। तो उस उसको इतना इम्पोर्टेंस मत दो। आपने गलती करी यार, इंसानों से गलतियां तो होती है, सबसे होती है, बट अगर आप उस
गलती का अगर फायदा तभी होगा, जो बड़े बड़े लोग हैं, शाहरुख खान भी हो गया, उसने भी लाइफ में गलतियां करी है, फेलियर हुआ है, बट वो गलतियों से सीखा है और आगे बढ़ा है, वो गलतियों पे अटका नहीं है। जो लोग सक्सेसफुल लोग होते हैं वो गलतियों को बार बार सोच के राई का पहाड़ नहीं बनाते। वो गल फॉर एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम में जाते हो तो क्वेश्चन जो होता है वो एक ही बार लिखा होता है ना, जिसे प्रॉब्लम बोलते हैं मैथ्स में, कि प्रॉब्लम एक होती है, एक ही बार लिखी होती है, फिर हमें आंसर सोच के लिखना होता है। बट हम लाइफ में क्या कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम को ही सोचते जा रहे हैं, हम सोल्यूशन को नहीं सोच रहे हैं। तो आपको प्रॉब्लम से हट के सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकर बनना होगा। तो ये भी आपको काफी फायदा करेगा कि आप प्रॉब्लम से हट के सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकर बन जाए। ठीक है। तो रियल इवेंट ओसीडी का जैसे मैंने बताया है कि इसमें आपको इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, फिर आपको एंग्जाइटी होती है और कंपल्शन होता है। तो हमें कंपल्शन करने से रोकना है अपने आप को। उसका मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, और आपको फिर मैंने बताया गिल्ट को कैसे मैनेज करना है, और सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकर बनना है। ये चीजें आप करोगे तो रियल इवेंट ओसीडी में आपको फायदा होगा। आप बाकी में जितनी भी मेरी वीडियोस है आप ओसीडी की वो देख सकते हैं, उससे काफी आपको फायदा होगा। काफी लोगों का जो ओसीडी है बहुत मैनेज हो गया है मेरी वीडियोस देख के। तो आप भी जरूर देखिए। और आपको अगर कोई भी डाउट है या कोई परेशानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरा आईडी है नॉलेज लिबरेट्स, आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। मेरा फेसबुक पेज भी है नॉलेज लिबरेट्स, वहाँ पे भी मुझे आप मैसेज करिए। एंड आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन पे भी अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं वो भी आंसर आपको दूंगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। लाइफ में कोई भी इशू हो, कोई भी परेशानी हो, कीप फाइटिंग, डरना नहीं है, कीप फाइटिंग।